ये अहम खबर देखिए, ज़ेलेंस्की पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त कीव में ही मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की की प्रवक्ता यूलिया ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, यूलिया मेंडल टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा, रूसी मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में लगी हुई है। रूसी मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। ज़ेलेंस्की कीव में ही है, कहीं गए नहीं। ज़ेलेंस्की की प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। आज इसके पहले इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डाला था ज़ेलेंस्की ने, वो आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कहीं नहीं जाने वाले और पूरी ताकत के साथ रूस के इस एग्रेशन का जवाब देंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की की सेक्रेटरी जूलिया मेंडल ने कहा है कि वो कहीं नहीं गए, यहीं है। जबकि अब से कुछ देर पहले यह खबर आ रही थी कि कीव छोड़कर जा चुके हैं शायद ज़ेलेंस्की, क्योंकि कीव धीरे धीरे लगातार घिरता जा रहा है। शायद कीव छोड़कर लगातार कीव छोड़कर चले गए हैं ज़ेलेंस्की, यह खबर आ रही थी। लेकिन जूलिया मेंडल ने कहा है कि वो कहीं गए नहीं, ये रूस का साइकोलॉजिकल वॉर प्रोपेगेंडा है। ज़ेलेंस्की पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। जब पूरी दुनिया में यह खबर आम हो रही है कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर चले गए हैं, तब खुद उनकी सहायक टीवी9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में बताती हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं। ये रूस का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसमें ये अफवाह फैलाकर वो यूक्रेन में कब्जा करना चाहते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता कीव से इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या खबर, ज़ेलेंस्की कीव में ही है? देखिए, सोर्सेज यही बता रहे हैं कि वो अभी यहीं पर हैं और ये रशियन मीडिया पर सीधा आरोप है कि रशियन मीडिया जानबूझ करके इस तरह की अफवाह फैला रही है। दिनेश, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्योंकि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो टेक ऑन कर रही है और वो आगे बढ़ने दे नहीं रही है। इसलिए उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये बात फैलाई जा रही है कि वे छोड़ करके चले गए हैं, जबकि वो यहीं पर हैं। टीवी9 को जानकारी दी है, उनकी जो एडवाइजर हैं उन्होंने जानकारी दी है। और एक अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो हम देख रहे हैं दिनेश, मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, अभी मैं तुरंत पैदल चल करके करीब 3 किलोमीटर गया था और कोई टैक्सी चल नहीं रही, सब कुछ यहाँ पर बंद है। और मैंने रास्ते में देखा कि जगह जगह, जो मैं आंखों देखी आपको बता रहा हूँ, कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने अपने हाथ में क्लाशनिकोव राइफल लेकर के वो रखवाली कर रहे हैं। जगह जगह सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं। जो आर्मी है यहाँ की, उसने जो है जगह जगह चेक पॉइंट बना रखे हैं। तो अभी कीव के अंदर जो हम देख रहे हैं उसमें हमको साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो यहाँ की सेना है उसने पोजीशन ली हुई है अभी तक। यहाँ की सेना ने अभी तक पोजीशन ली हुई है। इसका मतलब यह है कि कीव से रेजिस्टेंस अभी हटा नहीं है। अगर कीव से रेजिस्टेंस नहीं हटा है, इसका मतलब ज़ेलेंस्की का कीव में होने का दावा, जो कि टीवी9 भारतवर्ष के सोर्सेज बता रहे हैं, वो पूरी तरह से पुख्ता है। क्योंकि अगर वहां से सीधे कमांड एंड कंट्रोल खुद अपने हाथों में ज़ेलेंस्की ने ली हुई है और वहां अब भी रेजिस्टेंस के लिए नागरिक दिखाई दे रहे हैं, वहां की आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कीव की हिफाजत के लिए अब भी लोग लगे हुए हैं और उनको सीधे कमांड मिल रही है ज़ेलेंस्की से। क्या मैं ठीक कह रहा हूं अभिषेक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी जो हमारे पास यही जानकारी है कि अभी जो है ज़ेलेंस्की ने पूरा चार्ज लिया हुआ है। और बड़ी बात देखिए, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने डिफेंस का पोर्टफोलियो भी है वो भी खुद संभाल लिया है। उन्होंने पूरा वो खुद ही सबको निर्देश दे रहे हैं, खुद ही जो है वो सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। और एक बात मैं सबसे अहम जो जानकारी आपको दे रहा हूं कि यहाँ पर जो क्रिश्चियातिक, यहाँ जो ग्राउंड है, क्रिश्चियातिक ग्राउंड, जो यहाँ का ऐतिहासिक फ्रीडम स्क्वायर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर जिसे कहते हैं, उसके पास उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपना मैसेज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उन्होंने नहीं, बल्कि जो पेट्रो पोरोशेंको यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपना मैसेज रिकॉर्ड कराया है। वो भी ये बात और उनके बैकग्राउंड में, जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके बैकग्राउंड में हमको यूक्रेन के सैनिक खड़े हुए दिखाई पड़े। और उन्होंने यही बात कही है कि देखिए, हमारे साथ जो पॉलिटिकल हमारी राइवलरी है उससे हम किनारे कर रहे हैं और इस समय हम सब यूनाइटेड हैं और हम सब लड़ रहे हैं। तो अभी जो ये बातें कह रहे हैं, जो इनके हुक्मरान के हवाले से सामने इनके हुक्मरान के हवाले से सामने आ रही हैं, वो कोई इस बात को मानने को मानने को तैयार नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की यहाँ से चले गए हैं। और वो लगातार इसी पे जोर दे रहे हैं कि हम चार्ज में बने हुए हैं और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए।
दिनेश। अभिषेक, हमारे संवाददाता TV9 भारतवर्ष ने अभी आपको यह जानकारी दी कि ज़ेलेंस्की वहीं हैं। TV9 भारतवर्ष से जूलिया मेंडल ने बातचीत करके इस बात को स्पष्ट किया कि कीव में ही हैं, ज़ेलेंस्की कहीं गए नहीं हैं। और अभी आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि वहां तमाम जगहों पर जब आप देखेंगे तो वहां के नागरिक हाथों में राइफल लेकर खड़े हुए हैं और वहां की आर्मी तो खैर यूक्रेन की आर्मी कीव के प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है ही। तो सुबह जो ये खबरें आ रही थी, बल्कि आफ्टरनून ये खबरें आ रही थी कि अब फ्रीडम स्क्वायर की तरफ रूस की आर्मी कूच कर रही है, उसका क्या हुआ, क्या उस बारे में भी कोई खबर अब तक पहुंची? अभिषेक, देखिए, ये जो खबर आ रही थी फ्रीडम स्क्वायर की ओर कूच करने की, वो खबर अपनी जगह पूरी तरह सही थी। रूस की आर्मी का जो रुख था, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर ओबोलान सैटेलाइट टाउन है उस पर उसमें वो लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े थे। उसके बाद उन्होंने जो गोस्टोमल एयरफील्ड है वो उन्होंने कैप्चर की थी। तो वो फ्रीडम स्क्वायर की ही ओर बढ़ रहे थे और पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि फ्रीडम स्क्वायर को कैप्चर करने की। लेकिन रिटेलिएशन हो रहा है इस बीच में। एक अपडेट ये भी मैं आपको बता दूं, यूक्रेन आर्मी की ओर से रिटेलिएशन हो रहा है। और एक जो कॉल दी जा रही थी कि यहाँ के आम जनता और वॉलंटियर्स जो हैं वो उनको 18 से लेकर के 60 साल के जो लोग हैं दिनेश, उन सबको यहाँ पर हथियार दे दिए गए हैं। हमने खुद देखा, अभी मैं यहाँ से गया था, 500 भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए हैं। यहाँ की जो बोगो मिलेट्स यूनिवर्सिटी है उनकी पैनिक कॉल आ रही थी, क्योंकि कोई टैक्सी वैक्सी है नहीं, यहाँ पर सब कुछ बंद है। तो मैं पैदल चलते हुए 3 किलोमीटर करीब गया। रास्ते में जगह जगह वो चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। और वो सिविलियंस हैं, उनके हाथ में क्लासिको राइफल है और पूरा उन्होंने अपने अलग चेक पॉइंट बना रखे हैं और उनके चेक पॉइंट पर उनके साथ में आर्मी भी कोऑपरेट कर रही है। और हमने बंकर देखे जगह जगह, उस यूनिवर्सिटी के आसपास हमने बंकर देखे, रास्ते में हमने बंकर देखे, हमने टॉप पर देखा जो मॉल्स हैं और जो बड़ी इमारतें हैं उनके टॉप पर हमने देखा कि वहां पर यूक्रेन की आर्मी के जवान तैनात हैं, पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। और हर एक गाड़ी को रोक रोक करके चेकिंग की जा रही है और जिस पर हल्का सा भी संदेह हो रहा है तुरंत उसको वो अपने साथ में ले जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां ये बता रही हैं कि अभी ज़ेलेंस्की का कम से कम कीव के जो सेंटर है, सेंटर में मैं आउटस्कर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सेंटर है जहां अभी इस समय मैं मौजूद हूं दिनेश, वहां पर अभी होल्ड बना हुआ है ज़ेलेंस्की का। और जो TV9 को बताया है उनके एडवाइजर ने, वो इसी बात की ताकीद करता है। और चूंकि जो उन्होंने बताया और जो जमीन पर स्थितियां दिख रही हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। इसमें दो राय नहीं कि आउटस्कर्ट्स में रूसी सेना आगे बढ़ी है। और यहाँ पर जैसे जहाँ मैं गया था, बोगो मिलेट्स, जो यहाँ की 181 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, उसकी प्रॉक्टर बिल्डिंग के पीछे एक धमाका हुआ है जो हम लोगों ने देखा। वहाँ भी इमारत जो है बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। तो धमाका और फायरिंग तो यहाँ तक पहुंची है। जो मैं आपसे कह रहा था कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर बढ़ने वाली जो खबर आई थी उसका प्रमाण यही है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाकायदा परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।